हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विद अस। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 39। चैप्टर 39 जो है वो हमें बताता है मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। तो बीएनएसएस का ये लास्ट चैप्टर है और आज हम देखेंगे सेक्शन 520 से लेकर 524 तक। चैप्टर 39 जो कि लास्ट है, मिसलेनियस प्रोविजंस। सेक्शन 520 में क्या बताया गया है? जब हमने ट्रायल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है। फिर हमने देखा कि वारंट ट्रायल किस तरीके से होता है। फिर हमने देखा समन ट्रायल कैसे होता है। फाइनली समरी ट्रायल कैसे होता है। इट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन कैसे ट्रायल करता है ये हमें वहां पर गिवन था, लेकिन हाई कोर्ट कैसे ट्रायल करता है वो हमें गिवन नहीं था। हाई कोर्ट वैसे तो अपीलेट अथॉरिटी होती है, लेकिन सेक्शन 520 क्या कह रहा है कि अगर कहीं हमारा हाई कोर्ट ट्रायल कर रहा है तो वो कौन सा मेथड यूज करेगा? तो वो मेथड यूज करेगा जो कोर्ट ऑफ सेशन यूज करता है। तो जो प्रोविजंस हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के केस में रहते हैं वही प्रोविजंस हमारे हाई कोर्ट के केस में रहेंगे। ये बात बताइए हमारे सेक्शन 520 में। नेक्स्ट सेक्शन है 521। 521 ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है जैसे हमारी सेंटर की आर्मी होती है जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, नेवी होती है ये भी हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। और क्या होती है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये तीनों हमें प्रोटेक्शन देती है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पर काम कर रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो इन तीनों किसी भी सर्विसेज देने वाली टीम में काम कर रहा है। तो रेजिमेंट भी हो सकते हैं, वो यूनिट्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ट्रूप्स भी हो सकते हैं, कंपनी भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका हो सकता है। और ये कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसके अंडर काम कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो अब इस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल हो गया। तो अब इसका ट्रायल कौन करेगा? तो इसका ट्रायल करेंगे कोर्ट मार्शियल। कोर्ट मार्शियल। और इस पर्सन को कहां दे दिया जाएगा? जो भी ये पार्ट ग्रुप्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके कमांडिंग ऑफिसर को इस पर्सन को दे दिया जाएगा। मतलब जो इसका ट्रायल है वो उन्हीं का कमांडिंग ऑफिसर करेगा और कोर्ट मार्शल में हम उसे भेज देंगे। उसके सामने जो है उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। कब? अगर कोई आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स का पर्सन है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तो हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट मार्शल के सामने उस पर्सन को भेज देगा जिसे किसी जेल में डाला गया है ताकि उसका प्रॉपर ट्रायल हो सके। सिमिलरली मजिस्ट्रेट की अगर वो पोजीशन में है, मतलब मजिस्ट्रेट के कस्टडी में है, तो मजिस्ट्रेट भी उस पर्सन को कमांडिंग ऑफिसर के पास भेज देगा जहां पर उसका ट्रायल होना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इन तीनों सर्विसेज से बिलोंग करता है वो पर्सन और सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सर्विसेज है, तो इन दैट सिचुएशन हम कोर्ट मार्शल कमांडिंग ऑफिसर के पास जो है इस पर्सन को भेजेंगे और उसका क्या होगा? ट्रायल वहीं पर कंडक्ट होगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 521। नेक्स्ट सेक्शन है 522। सेक्शन 522 हमें बताता है फॉर्म्स के बारे में और ये हमें कहाँ गिवन है? शेड्यूल 2 में। कहाँ गिवन है? शेड्यूल 2 में। मतलब जैसे अगर किसी पर्सन को समन करना है या पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अपने पास बुलाना है या वारंट इशू करना है, मतलब हमें कोई भी प्रोसेस फॉलो करना है बीएनएसएस के अंदर, तो हम क्या फॉर्मेट यूज करेंगे? तो वो फॉर्मेट्स हमें कहाँ पे गिवन है? शेड्यूल 2 में, जो कि हमारे बीएनएसएस एक्ट के लास्ट पेजेस में हमें गिवन है। तो ये बता रहा है हमें फॉर्मेट जो हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ बीएनएसएस, वो हमें गिवन है शेड्यूल
टू में, और शेड्यूल 2 हमें गिवन है बीएनएसएस एक्ट के लास्ट के कुछ पेजेस में। नेक्स्ट सेक्शन 523, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो हमारा कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में क्या बनाएगा? रूल्स। हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में, और इनको ऑफिशियल गेजेट में हम क्या कर देंगे? नोटिफाई कर देंगे। ऑफिशियल गेजेट में इसको नोटिफाई कर देंगे। किस रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाएंगे? जैसे कि मान लो कोई पिटीशन डाल रहा है, तो कौन पिटीशन डाल सकता है, इसके रिगार्डिंग हमें जो है रूल्स बनाने हैं। लाइसेंसेस वगैरह इशू करना है, इसके रिगार्डिंग हमें रूल्स बनाने हैं। क्या उसका कंडक्ट रहेगा बिजनेस का, कैसे उसके बिजनेस को रेगुलेट किया जाएगा, और अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस सिचुएशन में क्या पेनल्टी लगानी है, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर इन रूल्स का फॉलो नहीं किया जाता। तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो हमारे बनाएंगे हाई कोर्ट। किससे कंसल्टेशन में? स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन में। और जब हमारे ये रूल्स बनके तैयार हो जाएंगे तो ये कहाँ पर हम आगे ऑफिशियल गेजेट में इसको पब्लिश करने के लिए भेज देंगे। तो ये बताया हमारे सेक्शन 523 ने। नेक्स्ट सेक्शन है 524। ये क्या बोलता है? ये हमें बताता है हमारे कुछ सेक्शंस है। कौन कौन से सेक्शंस है हमारे? 127, 128, 129, 164 एंड 166। ये कुछ सेक्शंस है जहां पर हमने पावर दे रखी है किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। लेकिन अगर ये पावर अब हमें किसको देनी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। ये पावर मुझे देनी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, मतलब कोर्ट को देनी है। तो कैसे दी जा सकती है? तो स्टेट असेंबली में, जो लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा और ये पावर्स हम जेएमएफसी को ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे हम? ये पावर जेएमएफसी को ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन को पास कराकर ये सारी की सारी पावर्स जो हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी है वो हम जेएमएफसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 524। नेक्स्ट सेक्शन है 525, जो बताता है कि मजिस्ट्रेट जो है कुछ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो है अगर उनका रिलेटेड इंटरेस्ट होता है किसी केस में तो वो आगे जो है उसमें प्रोसीड नहीं कर सकते, और किस सिचुएशन में वो आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस हमें गिवन है नेक्स्ट सेक्शन में, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।